हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम क्लास 12th केमिस्ट्री जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था उसको कंप्लीट कर रहे थे। तो उसी क्रम में हम आगे देखेंगे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, इकाई सेल मतलब यूनिट सेल के घनत्व की गणना करनी है हमें। ठीक है, तो यूनिट सेल जो था वो किस तरह का था, तो कई प्रकार के थे जिसमें हमने एक घन आकार के यूनिट सेल को देखा था। ठीक है, घनी यूनिट सेल जिसमें कोने कोने पर 8 परमाणु हुआ करते थे। ठीक है, तो उस यूनिट सेल के घनत्व की गणना करनी है। हमें पता है कि कोने कोने पर परमाणु रहते हैं, तो उसके घनत्व की गणना करनी है। और घनी यूनिट सेल में हमने जब प्रकार को पढ़ा था तो उसमें सरल यूनिट सेल हमने पढ़ा था जिसमें ओनली कोने कोने पर होते हैं परमाणु, और आगे उसके आगे हमने अंतः केंद्रित पढ़ा था जिसमें कोने के अलावा यूनिट सेल के मध्य में भी परमाणु होता है, तो उसमें अधिक परमाणु है तो उसका घनत्व अधिक होगा। और जो फलक केंद्रित परमाणु हुआ करते थे जिसमें कोने के अलावा फलकों पर भी होते हैं, तो उसमें परमाणुओं की संख्या तो काफ़ी अधिक है। कोने पर 8 हैं, साथ में फलकों में 6, तो मिलाकर 14 परमाणु हो जाते हैं फलक केंद्रित यूनिट सेल में। तो इस प्रकार जो फलक केंद्रित यूनिट सेल है उसमें परमाणुओं की संख्या अधिक है, इसलिए उसका घनत्व अधिक होगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम घनत्व की गणना किस प्रकार से करते हैं वो समझेंगे। ठीक है, देखते चलिएगा साथ में। तो देखिए क्वेश्चन है, इकाई सेल के घनत्व की गणना कीजिए। तो घनत्व की गणना करने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है वो देखते हैं। किसी यूनिट सेल का घनत्व ज्ञात करने के लिए निम्न बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या बातें पता होनी चाहिए वो यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा। तो सबसे पहले तो एक यूनिट सेल यहाँ पर बना लेते हैं जो कि घनी यूनिट सेल होगा। तो ये देखिए हमने एक यूनिट सेल बना लिया जहाँ पर परमाणु है, कोने कोने पर यहाँ पर परमाणु है। अब इसके बारे में क्या बताया जा रहा है यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यूनिट सेल की लंबाई, ये जो यूनिट सेल है इसमें सबसे पहले चीज़ तो पता होना चाहिए घनत्व ज्ञात करने के लिए उसकी लंबाई। तो यूनिट सेल की लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो ये ए पीएम है, पीएम का मतलब है पिकोमीटर। ठीक है, तो ए पीएम, तो यहाँ पर लंबाई पता होना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में बताया है कि यूनिट सेल का प्रकार। तो यूनिट सेल के प्रकार में हमने बहुत तरह के नाम पढ़ रखे हैं, जैसे कि सरल घनी, ठीक है, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित। इनमें से जो यूनिट सेल है वो किस प्रकार का है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, और एक बात और पता होनी चाहिए कि ये जो कोने कोने पर परमाणु है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, क्योंकि कोने पर जो परमाणु है वो अलग अलग तत्व हो सकते हैं। जैसे कि यदि सोडियम हुआ तो अलग परमाणु द्रव्यमान होगा, और यदि क्लोरीन हुआ तो अलग परमाणु द्रव्यमान होगा। तो इस तरह से पहले तो ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे बाकी चीज़ों को। चलो आगे देखते हैं, इसके बाद इसमें क्या करना होगा वो समझने की कोशिश करते हैं इसे। ठीक है, तो देखिए इसके नीचे हमें क्या करना होगा, अभी कुछ चीज़ें बाकी है जिसको देखना शेष है इसमें। तो देखिए आगे क्या होगा। जो हमने यूनिट सेल बना रखा है उसके घनत्व की गणना करने के लिए सबसे पहले तो एक हमें यहाँ पर फार्मूला लिखना होगा। यूनिट सेल
का घनत्व बराबर, जो फिजिक्स में फार्मूला यूज होता है घनत्व के लिए उसी को लिखेंगे। तो क्या फार्मूला यूज होता है? यूनिट सेल का द्रव्यमान। तो इस यूनिट सेल का द्रव्यमान कितना है ये सबसे पहले आ जाएगा, और बटा में आएगा यूनिट सेल का आयतन। यूनिट सेल का आयतन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा जिसमें लिखा है यूनिट सेल का घनत्व बराबर यूनिट सेल का द्रव्यमान बटा यूनिट सेल का आयतन। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे कैसे हल होगा वो ध्यान दीजिए। यूनिट सेल का जो द्रव्यमान है, जो ऊपर वाला फार्मूला है, इसको तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? यूनिट सेल का द्रव्यमान कैसे पता होगा यूनिट सेल का द्रव्यमान? तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कितने परमाणु है और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं एक परमाणु का द्रव्यमान है स्मॉल m। ठीक है, और जो परमाणुओं की संख्या है वो है Z। ठीक है, परमाणुओं की जो संख्या है वो है Z और एक परमाणु का द्रव्यमान है स्मॉल m। तो इस आधार पर यहाँ पर ऊपर का फार्मूला डिवाइड हो जाएगा। देखिए क्या आएगा। तो यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या और परमाणुओं की संख्या को Z से नोट करेंगे और यहाँ पर गुणा का निशान ले लेंगे। ठीक है, और प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान तो यहाँ पर जो एक परमाणु है उसका द्रव्यमान है स्मॉल m। ठीक है, और जो यूनिट सेल का जो आयतन है यहाँ नीचे में जो बताया गया है, तो यहाँ चित्र में आप देखिए कि यहाँ पर लंबाई हमें a दिया है और आयतन में क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, अर्थात आयतन के लिए हमें a का क्यूब करना होगा। तो यूनिट सेल का आयतन, तो लंबाई जो है वो a है, तो आयतन के लिए तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, इसलिए भुजा का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें हो गई। आगे देखते हैं आगे क्या करना होगा। तो इसमें हिंदी की चीज़ों को छोड़ देंगे, अब ओनली जो इसमें संकेत है उसको लिख लीजिए। Z स्मॉल m और a क्यूब, ये हो जाता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो स्मॉल m है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, तो स्मॉल m की वैल्यू यहाँ पर हम बताएंगे कि स्मॉल m जो है, चूँकि स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर बता रहे हैं, देखिएगा। प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान है स्मॉल m। ठीक है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान, असल में स्मॉल m को पहले हिंदी में भी बता देते हैं कि है क्या। एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, जिसको स्मॉल m कहा गया है, तो बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान जो कि कैपिटल M रहेगा, टोटल द्रव्यमान जो है, और बटा में एवोगैड्रो संख्या को लेंगे। एवोगैड्रो
संख्या जो कि n नॉट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M अपॉन n नॉट, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा बता देते हैं, समीकरण यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। तो यूनिट सेल का घनत्व बराबर, ये जो है उसको समीकरण 1 लेते हैं, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पर बताएंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 2 में वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर करते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ बताएंगे अलग से, समीकरण 1 में समीकरण 2 से स्मॉल m का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यूनिट सेल का घनत्व बराबर z गुणित स्मॉल m की जगह क्या आएगा, यहाँ देखिए कैपिटल M अपॉन n नॉट। ठीक, और बटा में है a क्यूब। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो n नॉट है वो भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो z अब ऊपर में पड़ेगा ओनली कैपिटल M और नीचे में आएगा a क्यूब है और गुणा n नॉट। ठीक है, तो ये आखिरी फार्मूला है, यही यूनिट सेल के घनत्व का अंतिम सूत्र है। ठीक है, तो ये आंसर रहा। तो काफ़ी इजी है इसका जो कैलकुलेशन है वो भी। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ आई होगी। अब इसके बाद हम अन्य क्वेश्चनों पर चलेंगे। इस जो क्वेश्चन है यूनिट सेल के घनत्व की गणना, इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट, आ भी सकता है, लेकिन अभी कई सालों से ये अभी आया नहीं है। ठीक है, तो आप इसके लिए तैयार रहें, एग्ज़ाम में किसी भी साल देखा जा सकता है इसको। ठीक है।